धन बल बाहुबल की राजनीति में आपने क्यों इस राह को चुना? क्या आपको नहीं लगता कि दूसरी पार्टियां इन प्रत्याशियों को कमजोर समझ रही होंगी क्योंकि इनके पास पैसा और बाहुबल नहीं है? कुछ हद तक ये बात सही है कि हो सकता है कि दूसरी पार्टियां समझे कि ये कमजोर है, लेकिन जितना संघर्ष इन लोगों ने किया है और जितना अत्याचार इन्होंने सहा है, मुझे लगा और मेरी पूरी पार्टी को लगा कि उन्हें राजनीतिक शक्ति देने की का मौका हमें देना चाहिए। अपने पैरों पर खड़े होने का मौका, अपनी लड़ाई को ठोस तरह से राजनीति के द्वारा भी लड़ने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए हमने उनको टिकट दिए और हम तो हैं उनके साथ ना, हमारी पार्टी तो है। तो धन बल और बाहुबल जो नेता होते हैं ज़्यादातर उनको अपनी पार्टी से मिलता है, तो हम उनकी मदद करेंगे, उनका पूरा समर्थन करेंगे, उनके प्रचार में हम लगेंगे, ठोस तरह से जो भी उनकी ज़रूरत है हम उनको मदद करेंगे ताकि वो एक अच्छी लड़ाई लड़ पाएँ। क्योंकि मकसद ये है कि हम कहें, इस पूरे देश को, पूरे प्रदेश को कहें कि आपने सत्ता का दुरुपयोग किया। ये लोग जो हैं, इन पर अत्याचार किसने किया है? ज़्यादातर उन लोगों ने किया जो सत्ता में थे, जिनके पीछे सत्ता खड़ी है, जिनकी मदद प्रशासन पुलिस करती है। तो हम दिखाना चाह रहे थे कि आपने अत्याचार इसलिए आप कर पाए क्योंकि आपके हाथों में सत्ता थी। वो सत्ता हम छीन के हम आपसे छीनेंगे और उनको देंगे जिनका अत्याचार आपने किया है, ताकि वो खड़े हो पाए और सत्ता का सदुपयोग कर पाए। तो मकसद ये है। इसलिए मैं समझती हूँ और ख़ास तौर में मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ ऐसी महिलाएं खड़ी हैं, एक ऐसी महिला नहीं है जिसने संघर्ष नहीं किया है। हाँ, कुछ ऐसी हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया है। जैसे आपने कहा उन्नाव में रेप पीड़िता की मम्मी, आप उनके बारे में सोचिए। उनकी बेटी का रेप होता है, उनके पति को पुलिस उठाकर ले जाती है, हिरासत में मौत हो जाती है, मारा जाता है, पीटा जाता है जब तक वो मर जाते हैं। केस की हियरिंग के लिए पूरा परिवार जा रहा है गाड़ी में, एक्सीडेंट कराया जाता है, अधिवक्ता नहीं रहे उनके जो चाचा जी हैं, जो रेप पीड़िता के चाचा जी हैं, उनको भी जेल में डाला जाता है। उनकी जो चुनाव लड़ रही है रेप पीड़िता की माँ, उनकी भाभी जी, उनका देहांत होता है, उनकी भाभी जी की बेटी का देहांत होता है। 5 लोग परिवार में इसी तरह से मारे जाते हैं। जब वो मेरे पास आई, मेरे से बात की, उनकी सबसे बड़ी उनकी पीड़ा क्या थी कि मेरे घर में 5 तेरवी हैं और वो भी नहीं कर पाए, वो पूरा नहीं कर पाए, उनके ऐसा बोझ है उनके दिल पर। तो आप सोचिए कि कितना अत्याचार सहा है इन्होंने। क्या इनका हक नहीं बनता अपनी लड़ाई लड़ने का? क्या इनका हक नहीं बनता कि हम सब उनको मदद करें? इसलिए मैं अपनी बहनों को कहना चाहती हूँ, जहाँ जहाँ इस तरह की महिलाएं खड़ी हैं, उनके संघर्ष में शामिल होइए, क्योंकि ये उनका संघर्ष नहीं है, ये आपका भी संघर्ष है, हम सबका संघर्ष है। क्योंकि कुछ हद तक हर महिला अपने जीवन में संघर्ष सहती है और देखती है और करती है। तो इसी तरह से जो दूसरी महिलाएं हैं, जो हो सकता है कि रेप पीड़िता नहीं हो या इस तरह से आपने न्यूज़ में उनके बारे में नहीं सुना हो, लेकिन राजनीति में इस जगह तक पहुंचने के लिए कि आप चुनाव लड़ रही हैं, यहाँ तक पहुंचने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसमें एक रितु सिंह जी भी हैं जिन्होंने पंचायत का चुनाव लड़ा। जब वो चुनाव नामांकन करने गई तो उनके कपड़े फाड़े गए। वो हमारी पार्टी में नहीं थी, समाजवादी पार्टी में थी, लेकिन आज हमारी पार्टी से लड़ रही हैं क्योंकि हमारी पार्टी उनको मौका दे रही है कि आप खड़े होइए, हम आपके साथ हैं। तो मेरी बहनें, आप सब एकजुट हो जाइए, अपनी शक्ति को समझिए ताकि इस तरह के अत्याचार आप पर नहीं हो पाए। तनुजा सिंह जी ने पूछा है कि भारतीय राजनीति में एक ऐसी चीज क्या है जो आप बदलना चाहेंगी? अगर चुनाव में जिस तरह से अब चुनाव चल रहा है, तमाम पार्टियां प्रचार कर रही हैं, एक दिल की आशा है कि अगले चुनाव में सिर्फ सकारात्मक बातें हों। ये जो देश को बांटने की बातें हैं, समाज को बांटने की बातें हैं, ये बंद हो जाएं और एक ऐसी राजनीति हो जो आपके प्रति जवाबदेह हो, जनता के प्रति जवाबदेह हो, आपकी समस्याओं को हल करने की बात करे, विकास की बात करे। कि चुनाव में के समय जो प्रचार हो सिर्फ इसी तरह का प्रचार हो। ये एक आशा है और एक उम्मीद है।
राशि जी पूछ रही हैं कि प्रियंका जी, सोनिया गांधी जी आपको घर पर क्या कहकर बुलाती हैं? प्यार से प्री, और जब गुस्सा चढ़ता है तो प्रियंका। तो दोनों। आपने अपनी पहली लिस्ट में 50 महिलाओं को टिकट दिया है, मुझे देखकर काफी अच्छा लगा। मुझे भी राजनीति में आना है, प्लीज बताइए कि मैं कैसे आप लोगों से जुड़ सकती हूँ। आकांक्षा प्रिया। आकांक्षा प्रिया, मुझे ये क्वेश्चन पढ़कर बहुत ही खुशी हुई। मैं चाहती हूँ कि और महिलाएं आगे बढ़ें। मैं चाहती हूँ कि आपकी तरह जो नौजवान हैं वो राजनीति में भागीदार बने। तो मैं अपने ऑफिस से किसी को कहूँगी आपको इसी से एक डायरेक्ट मैसेज भेजकर आपसे बात करके आप शामिल हो जाइए। हम जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आपकी भी भूमिका हो सकती है। धन्यवाद। कांग्रेस ने हस्तिनापुर में जिस महिला को टिकट दिया है, आज भाजपा उन पर कीचड़ उछाल रही है। क्या ये सही है? आपका इसके बारे में क्या कहना है? ये सुष्मिता जी ने पूछा है। देखिए, हस्तिनापुर में जो चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष करके अपना जीवन बनाया है। बहुत संघर्ष करके वह इस जगह पहुंची हैं कि वो खड़े होकर वो आप उनको पहचान पा रहे हैं, जान रहे हैं कि कौन है। उन्होंने संघर्ष किया है और यहाँ पहुंची हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह से कीचड़ उछाला जा रहा है उन पर, कि कैसे कपड़े पहनती हैं, कि उन्होंने कब बिकिनी पहनी, और जिस तरह के सवाल मीडिया उनसे कर रही है कि आपसे अगर कोई शादी करना चाहे, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप नरेंद्र मोदी जी से क्यों नहीं करते ये सवाल? आप उनसे क्यों नहीं पूछते कि वो क्या पहनते हैं, कि किससे शादी करेंगे, नहीं करेंगे? या आप किसी और पुरुष से क्यों नहीं पूछते? आप सिर्फ महिलाओं से ऐसे प्रश्न पूछते हैं, क्यों? मैं समझती हूँ कि एकदम गलत है, एकदम गलत है। वो महिला संघर्ष कर रही है, क्या कह रही है कि मैं सेवा करना चाहती हूँ, मैं जनता के मुद्दों को उठाना चाहती हूँ, मैं विकास की बात करना चाहती हूँ, कि किस तरह से हस्तिनापुर को मैं आगे बढ़ाऊंगी। तो आप उनसे ये सवाल क्यों नहीं करते? क्योंकि आप उनको हल्का बनाना चाहते हैं, सिर्फ क्योंकि वो महिला है। अगर वो पुरुष होती, किसी भी पार्टी की होती, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस तरह के प्रश्न उनसे करते। निशा सिंह जी ने पूछा है कि मैम, हमने यूपी में सपा का भी राज देखा है, इस समय भी भयंकर गुंडागर्दी थी। भाजपा राज में भी महिला सुरक्षा का बुरा हाल है। आप लड़कियों की बात तो कर रही हैं, लेकिन क्या बताएंगी कि कांग्रेस कैसे इन सब से एक बेहतर विकल्प है? निशा सिंह जी ने पूछा है। निशा, आपको परखना पड़ेगा, तभी असलियत पता चलेगी। लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि हमारी राजनीति और जो दूसरी पार्टियां हैं उनकी राजनीति में फर्क ये है कि हम समझते हैं कि हम आपके प्रति जवाबदेह हैं। हम ये ग्रांटेड के लिए नहीं लेते कि आप जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर हमें 5 सालों में वोट देंगे ही देंगे। तो अगर हम सोचते हैं कि आपके प्रति हम जवाबदेह हैं, इसका मतलब है कि हम आपके लिए काम करेंगे। क्योंकि अगर जवाबदेह नहीं होते हैं हम, अगर नेता समझता है कि उसको वोट जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर मिले